नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से सरकारी भूमि को वापस लेने के लिए चलाई गई अतिक्रमण विरोधी मुहिम के बीच में एक बड़ी खबर आई है कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपना जहर उगला है सुरक्षा बलों के खिलाफ, और वो भी अतिक्रमण की आड़ में। जम्मू कश्मीर सरकार पिछले कई महीनों से यहां पर लगातार इस मुहिम को जारी किए हुए है कि जो सरकारी भूमि कुछ लोगों के कब्जे में है उसको छुड़ाया जाए, और उसे लेकर बड़े पैमाने पर ड्राइव ये चल रही है, जिसमें कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है। लाखों कनाल भूमि जो है इस समय लोगों के कब्जे में है। जो सरकार की जमीन थी, फॉरेस्ट की जमीन थी, घाचराई की जमीन थी, उस जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं और उनको छुड़ाने की मुहिम जो है वो लगातार चल रही है और काफी हद तक सफलता सरकार को मिल चुकी है। ड्राइव के तहत कई कनाल जमीन जो है वो वापस आ चुकी है, वहां पर सरकारी बोर्ड लग चुके हैं। हालांकि फिलहाल अभी होल्ड पे रखा गया है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आखिर होल्ड पे क्यों है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को आगे रखते हुए निशाना साधा है सरकार के ऊपर और अपना जहर उगला है सुरक्षा बलों के खिलाफ। की जो भारतीय फौज के पास जमीन है, जो पुलिस के पास जमीन है, जो इनके पास बैरक्स बनी है, जहां पर जमीन के ऊपर इनकी कंटोनमेंट है या यूनिट वहां पर डिप्यूट की गई है, कि सरकार उस जमीन को खाली करवाए। आप सियासत कर रहे हो, आप सियासत करिए, आपका काम है, लेकिन आप हर बार जो है सुरक्षा बलों को बीच में क्यों लाते हैं? अब जम्मू कश्मीर के भीतर जो फौज बैठी हुई है, जहां पुलिस के जो बटालियंस हैं वो तैनात हैं, उनके पास जो सरकारी जमीन है, अगर वो वहां से आप उनको खाली करवाने की बात करते हैं तो इन लोगों को कहां पे जगह देंगी? क्या आपके पास जमीन है? क्या आपने कभी बोला है कि पीओके पर जो कब्जा भारत पाकिस्तान ने कर रखा हुआ है वो हमारी जमीन है, उसके ऊपर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उस जमीन को खाली करवाया जाए? गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ पीओके के भीतर अगर हम बात करें तो लाखों हेक्टेयर जमीन वहां पर जो है वो हमारी जमीन है, जम्मू कश्मीर की जमीन है, उसके ऊपर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आपने कभी उसके बारे में बात की कि उस जमीन को खाली करवाया जाए और वहां पर लोगों को दिया जाए? लेकिन नहीं। लेकिन आपकी सियासत, आपका वोट बैंक वो कश्मीर केंद्रित है और वहां पर आपकी जमीन जो है वो इस समय खिसक रही है। आपको अपना वोट बैंक देखना है और इसी बीच में आप ये भी बयान देते हैं कि कश्मीर मसले को डाइवर्ट किया जा रहा है एंटी डेमोलेशन ड्राइव के चलते, क्योंकि यहां पर लोगों का जो मसला है कश्मीर है, जो एक तरह से कहा जाए तो कश्मीर केंद्रित पार्टी इसी मुद्दे को लेकर हर बार सामने आती हैं कि मसला कश्मीर है, जहां पर कब्रिस्तान बन चुके हैं, औरतें बेवा हो चुकी हैं। भाई मिलिटेंसी है, आतंकवाद की जद में कई लोग आए हैं, सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हुए हैं, वहां पर वो लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। अगर बात करें तो कई दशकों से जहां पर जारी आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई कुर्बानियां दी हैं, भारतीय सेना ने कुर्बानियां दी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या आईटीबीपीएफ हो। पूरे यहां पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दिन रात आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कुछ आपके जैसे जो नेता हैं वहां पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि हौसला जो है सुरक्षा बलों का कम हो और आपके वोट बैंक जो है वो मजबूत हो। आपने घाटी के भीतर अपने वोट बैंक को देखते हुए जो बयानबाजी की है कि सरकार को चाहिए कि सुरक्षा बलों के पास जो जमीन है उसके वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार का कहना है कि हालात अब ठीक हो चुके हैं और यहाँ से फोर्सेस को जो है विड्रॉ किया जाए। हालात कहाँ ठीक हैं? सरकार कह रही है हालात ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कल ही बयान आया था जब पुलवामा की बरसी थी, वहां पर जो विजय कुमार एडीजीपी कश्मीर, उन्होंने कहा था कि लगभग 37 लोकल मिलिटेंट्स जो है कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं, उसमें 2 टॉप कमांडर हैं। हालांकि बाहर से बहुत ज्यादा आतंकी जहां पर है, उनका ओवरग्राउंड नेटवर्क जहां पर है, टारगेट किलिंग का दौर कश्मीर में वो जारी था, उसमें कई लोगों को वहां पर निशाना बनाया गया। सरकार हालात ठीक करने की कोशिश में लगे हुई है। आप भी सरकार में थे, आपका भी बयान है, आपने भी कहा था कि जब बाहर कोई इनकाउंटर होता है वहां पर लोग जो है वो बाहर नहीं जाएं, क्योंकि सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं और उसकी आड़ में कुछ लोग जो है वो सिविलियन भी आ जाते हैं। तो उस समय भी मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अभी भी है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन हालात आस्ता आस्ता सुधर रहे हैं। तो फौज की विड्रॉल के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हो? क्या आपके समय में ऐसा हुआ था? आपने कहा था कि फौज को वापस कर लिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस समय जो हालात हैं, इस समय जिस तरह से केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार जो है पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, जहां पर लोगों के भीतर विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके बीच में आपके इस तरह के बयान आना कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपकी अपनी जमीन वहां पर खिसक रही है और आपको अपना वोट बैंक को मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर जारी आतंकवाद के बीच में कई लोग ऐसे थे जो पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन थे या फिर ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने सरकार की जमीन को कब्जाया था।
वो लाखों कनाल जमीन है, कई लिस्टें यहां पर बाहर निकली हैं और सबके नाम उसमें आए हुए हैं, हर व्यक्ति का नाम के आगे लिखा गया है कितने कनाल जमीन है, उसको वापस लिया जा रहा है। और जैसा कि पंजाब केसरी ने पहले भी बताया था कि छोटे लोगों के लिए सरकार एक बड़ी स्कीम ला रही है, एक योजना ला रही है कि 5 मरले 10 मरले 15 मरले के लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। तो आप किन लोगों की बात करती हैं कि स्कूल पार्क जो बनाने हैं या अस्पताल जो बनाने हैं वो उन जमीन के ऊपर बनाए जाए, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जमीन 15 मरले में कौन सा अस्पताल बनेगा, 15 मरले में कौन सा वहां पर पार्क बन जाएगा। ये छोटे लोगों की जमीन को बचाने की सरकार की योजना तो है ही, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है उनको पकड़ने के लिए जो ड्राइव चल रही है उसे लेकर आप कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन करती दिख रही हैं जिनके पास लाखों कनाल जमीन हो सकता है आपकी पार्टी के लोग भी बीच में हो, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के और बीच में भाजपा के भी, कहीं ना कहीं सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके लोग इसमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं, बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की बयानबाजी से उन लोगों को समर्थन जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था पहले कि अतिक्रमण जो मुहिम थी वो अभी होल्ड पे रखा गया है, सरकार जांच कर रही है और चीजें निकल के आ रही हैं। जो कस्टोडियल प्रॉपर्टी है वो भी अब इसकी दायरे में आ चुकी है कि कस्टोडियन प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा है, उसकी भी वहां पर जांच की जा रही है। राजौरी व पुंछ के अंदर उसकी निशानदेही करना शुरू हो गई है सरकार। और जम्मू कश्मीर के भीतर खास करके सरकारी जमीन के साथ साथ जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है उसके भीतर भी बहुत ज्यादा कब्जा बड़े लोगों का है। कस्टोडियन की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है जो उनके कब्जे में है, उसको छुड़ाने की मुहिम भी चल रही है। और ऐसा लग रहा है, तो सरकारी सूत्रों का कहना है कि होल्ड पे इसलिए रखा गया है कि ड्राइव को जॉइंटली इकट्ठा किया जाए ताकि जब शुरुआत हो तो बहुत ज्यादा जमीन जो है जो सरकार के कब्जे में आ जाए, उसके ऊपर सरकारी योजनाओं के जो स्ट्रक्चर है वो खड़े किए जाए, अस्पताल बनाए जाए या फिर और भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं वो उन जगहों के ऊपर बनाए जाएंगे। इस समय की अगर हम बात करें तो लोगों का यह भी कहना है और सरकार को इसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि होल्ड में इसलिए रखा गया है कि कुछ बड़े लोगों के नाम बीच में आ गया है, ऊपर राज्यपाल प्रशासन जो है वो सुस्त पड़ गया है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए सरकार को भी कोई ना कोई बयान जारी करना चाहिए कि आखिर ड्राइव को होल्ड में कुछ समय के लिए रखा गया है तो उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि लोगों के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिर दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आज का मुद्दा यही था कि किस तरह से आप सियासतदान जो लोग हैं वो फिर एक बार सुरक्षा बलों को अपने साथ लेकर उनको आगे रख के निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि सुरक्षा बलों से जमीन को वापस लाया जाए, सेना से जमीन वापस ली जाए, या पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस के बाद जो जमीन है उसको वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इस तरह की बयानबाजी जो है जो सुरक्षा बलों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, ये दर्शाता है कि आपकी जो सोच है, आपके अंदर जो अभी भी वो चीजें हैं वो आप उस पार का समर्थन करते हैं जहां से लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद का दंश यहाँ के लोग जो झेलते आ रहे हैं और वहां से लगातार आतंकियों की घुसपैठ जारी है। जिस तरह से कुपवाड़ा में आज तंगदार सेक्टर में एक बार फिर बड़ी कोशिश की गई थी आतंकियों को धकेलने की और वहां पर एक आतंकी को मारा भी गया है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो खबरें मिल रही हैं कि कश्मीर के साथ साथ राजौरी पुंछ के इलाके में बड़े पैमाने के ऊपर घुसपैठ की तैयारियां सीमा पार से की जा चुकी हैं और इस तरह की बयानबाजी के बाद उन लोगों को समर्थन जो है वो जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।